यहाँ कंसेंट है दोनों पार्टीज़ की, वो रह रहे हैं एज ए हस्बैंड वाइफ, जो कृत्य होता है वो, तो इस परिप्रेक्ष्य में तो वो अपराध नहीं है। लेकिन समाज की दृष्टि में हाथ डाल के गले में घूम रहे हैं तो इसका एक समाज पर दुष्प्रभाव पड़ेगा ना। बच्चे भी हो गए तो बच्चे का भविष्य क्या होगा, उसका कौन परवरिश करेगा। मान लीजिए बाद में छोड़ दिया हस्बैंड ने। पंजीकरण अगर नहीं है तो बच्चा पैदा हो जाता है तो कैसे उसके पास कोई प्रूफ कर ही नहीं पाएगा। सनातन संस्कृति फिर कहाँ गई। मैरिज में एक बंधन है, लिव इन रिलेशन में कोई बंधन नहीं है। आप जब चाहिए छोड़िए, बस अटैची उठाइए चल दीजिए। हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में माँ बाप दोनों का नाम लिखा जाता है। ये ऐसे बच्चे जो होंगे लिव इन रिलेशनशिप से, करेक्ट ये उसमें किसका नाम लिखा जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप एक हमारे भारतवर्ष का ऐसा कानून है कि जिसको लेकर बहुत से विवाद हैं, बहुत जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं, नकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप आखिर है क्या। हमारे साथ में हैं इस समय वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृपाल चंद खरे जी। सर, आपसे अयोध्या दर्पण में पहले चीज तो आपका स्वागत है। मैं अयोध्या दर्पण में आपके अयोध्या दर्पण की बहुत तारीफ सुनी है मैंने, और आप ऐसे ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो समाज के लिए एक मार्गदर्शक का काम करता है। मैं अयोध्या दर्पण का आभारी हूँ। सर, आपसे मैं सिर्फ कानूनी बात करूँगा, कोई राजनीतिक बात नहीं करूँगा, ना कोई सामाजिक बात। आखिर लिव इन रिलेशनशिप है क्या। लिव इन रिलेशनशिप दो बालिग मेल फीमेल अगर अपनी आपसी सहमत से साथ में रहते हैं और जैसे पति पत्नी का संबंध होता है उस तरीके के संबंध बना के रहते हैं तो इसी को लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। लेकिन अब ये हिंदू धर्म संस्कृति में ये कुछ चीज़ें होती है आदमी छिपा के अपराध करता है, कुछ चीज़ें समाज के सामने ओपनली नहीं करता है, हालांकि वो गलत है। उसी प्रकार से लिव इन रिलेशनशिप में रहना भारतीय समाज के हिसाब से तो कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। हालांकि इसके संबंध में जैसे बलात्कार 376 का जो अपराध है, इसीलिए उसमें एक शब्द जुड़ा हुआ है कंसेंट। अगर बालिग महिला है और कंसेंटिंग पार्टी है तो दैट इज नॉट ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 आईपीसी। उसी का एक समझिए ये रूप है लिव इन रिलेशनशिप। यहाँ कंसेंट है दोनों पार्टीज़ की, वो रह रहे हैं एज ए हस्बैंड वाइफ, जो कृत्य होता है वो, तो इस परिप्रेक्ष्य में तो वो अपराध नहीं है। लेकिन समाज की दृष्टि में दूसरे के बच्चों पर, दूसरे के लड़कों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगर उनकी जानकारी में आएगा कि साहब ये तो शादीशुदा महिला और पुरुष नहीं है लेकिन रह रहे हैं, हाथ डाल के गले में घूम रहे हैं, तो इसका एक समाज पर दुष्प्रभाव पड़ेगा ना। सर, मैंने तो कहा था कि मैं कानूनी बात करूंगा, लेकिन समाज तो आप बीच में ले ही आए तो उस पर सवाल तो मैं करूंगा। सर, जब संतानोत्पत्ति होगी उसका जिम्मेदार कौन है। इसीलिए 125 मेंटेनेंस सीआरपीसी में जो है उसमें एक शब्द लेजिटिमेट एंड इलेजिटिमेट चाइल्ड। अगर ये चाइल्ड तो इलेजिटिमेट होगा क्योंकि शादीशुदा तो है नहीं, ये पति पत्नी, तो बच्चा तो वो होगा, लेकिन उसको मेंटेनेंस 125 के तहत, इसीलिए उसी को ध्यान में रख करके 125 में इस बात को इनकॉर्पोरेट किया गया है लेजिटिमेट इलेजिटिमेट चाइल्ड, माइनर चाइल्ड। वहाँ पर उसका प्रावधान है मेंटेनेंस का। वो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखे कि बहुत से समाज में है किसी का संबंध किसी से हो गया, बच्चे भी हो गए, तो बच्चे का भविष्य क्या होगा, उसका कौन परवरिश करेगा। मान लीजिए बाद में छोड़ दिया हस्बैंड ने, तो वहाँ पर मेंटेनेंस का एक शब्द जोड़ा गया इलेजिटिमेट चाइल्ड, वो यहीं से इनकॉर्पोरेट हुआ है। सर, इसका कहीं पंजीकरण भी है।
मेरे हिसाब से इसका पंजीकरण तो साहब पंजीकरण अगर नहीं है तो बच्चा पैदा हो जाता है तो कैसे उसके पास कोई प्रूफ कर ही नहीं पाएगा। एविडेंस से प्रूव होता है, ऐसा नहीं है। अरे भाई जहाँ रहते होंगे, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, हॉस्पिटल में पैदा होगा, कहीं पैदा होगा तो कुछ डॉक्यूमेंट तो होंगे ही। रजिस्ट्रेशन इसका नहीं होता। रजिस्ट्रेशन तो सिर्फ वैलिड मैरिज का होता है ना। सर हमारी सनातन संस्कृति फिर कहाँ गई? इसीलिए मैंने कहा कि इसका दुष्प्रभाव वहाँ पर है। पाश्चात्य सभ्यता में तो अमेरिका, इंग्लैंड, वहाँ तो इस तरीके के बहुत से लोग रहते हैं। अपने भारतवर्ष में इस तरीके की बहुत कम आपको उदाहरण मिलेंगे कि इस तरीके से लोग रहते हों। तो ये क्या माना जाए कि हमारे यहाँ कानून जो बन रहे हैं इस समय जो उच्च पदों पर लोग बैठे हैं, जो कानून बनवा रहे हैं, जो बना रहे हैं, कहीं न कहीं पाश्चात्य संस्कृति हावी होती जा रही है तो है ही, क्योंकि अब हायर एजुकेशन इतनी हो गई। पहले लड़कियां कहीं बाहर नौकरी करने नहीं जाती थी, अब लड़कियां इंजीनियर, डॉक्टर सब बड़े बड़े उस पर हो रही हैं। कोई इंडिया में, कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई मद्रास जा रहा है। सर अब स्वतंत्रता भी उनको चाहिए। मैरिज में एक बंधन है, लिव इन रिलेशन में कोई बंधन नहीं है। हिंदू धर्म संस्कृति में विवाह एक बंधन है। दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति एक जिम्मेदारी से बंधे हुए हैं। लेकिन लिव इन रिलेशन में कोई बंधन किसी के पास नहीं है। आज आप उनके साथ रह रहे हैं, कल उनसे नाराज़ होइए या ये दूसरे के साथ रहिए। एक तरह से आपको कहने का मतलब कहीं न कहीं जो आज मॉडर्निटी है, आधुनिकता है, शिक्षा है, वो दोषी है। तो शिक्षा से तो संस्कार आते हैं। शिक्षा नहीं दोषी है। शिक्षा को मैंने दोष नहीं दिया। शिक्षा के नाते वो ऐसे समाज में चले गए जहाँ पर उनके पास उनको अपना दूसरा उज्जवल भविष्य दिखाई पड़ रहा है। उनकी मानसिकता ये बन रही है कि हम बंधन में क्यों रहें, हम आज़ाद रहें, आज़ाद पंछी की तरह रहें। फ़र्क इतने है। जो धर्म संस्कृत मानने वाला है वो तो विवाह को एक बंधन मानता है, एक धार्मिक अनुष्ठान मानता है। सप्तपदी होती है हमारे यहाँ, 7 पत्नी पुरुष से दोनों से पंडित वचन लेता है। वहाँ कोई वचन नहीं है। यू आर फ्री, आप जब चाहिए छोड़िए, बस अटैची उठाइए, चल दीजिए। ये है लिव इन रिलेशनशिप। सर का कहना है कि लिव इन रिलेशनशिप के कानून ज़रूर है, ये हमारे यहाँ आधुनिकता ज़रूर हावी है, लेकिन कहीं न कहीं इसका दुष्परिणाम भी सामने आ रहा है। वह प्रत्यक्ष रूप से आप कर रहे हैं। आप विधिवेत्ता हैं, सीधे नहीं कहेंगे, उसी चीज़ को एक अलंकारिक भाषा का प्रयोग आप करेंगे। लेकिन सत्य ये है कि आज के समय में ये सीधे हमारी संस्कृति पर एक प्रहार है लिव इन रिलेशनशिप। और विद्यालयों में पहले एक नैतिक शिक्षा दी जाती थी। क्यों सर? पहले दी जाती थी और आज भी हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में माँ बाप दोनों का नाम लिखा जाता है। ये ऐसे बच्चे जो होंगे लिव इन रिलेशनशिप से, करेक्ट ये उसमें किसका नाम लिखा जाएगा? किसका नाम लिखा जाएगा? आज हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में आधुनिक उसमें माँ का भी नाम आने लगा, बाप का भी नाम आने लगा। हम लोग टाइम में तो खाली बाप का नाम लिखा जाता, पिता का। अब माँ बाप का दोनों का आने लगा। अब लिव इन रिलेशनशिप में शादीशुदा तो है नहीं, वैलिड मैरिज है नहीं, नाम किसका है? उस बच्चे का क्या भविष्य होगा? उस बच्चे का भविष्य क्या होगा? जिस स्कूल में वो बच्चा पढ़ने जाएगा उसके साथ ही उसको क्या है, इसके पिता का नाम नहीं मालूम, इसकी माँ का नाम नहीं मालूम। ये संकट बहुत बड़ा है। ये आगे चल के संकट लिव इन रिलेशन के दुष्परिणाम क्या आगे चल के होंगे, ये किसी ने नहीं सोचा। सर का जो कहना है, अंत में मेरी बात को ही आपने फॉलो कर दिया कि लिव इन रिलेशनशिप एक पाश्चात्य संस्कृति है। ये हमारे भारतीय संस्कृति से इसका कोई लेना देना नहीं है। आज के भी जितने ऊंचे पदों पर लोग बैठे हैं उनको विचार करना चाहिए कि इस तरह के जो कानून बने हैं, इस पर चूँकि कोर्ट पर हम किसी तरह पर टीका टिप्पणी करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इस तरह के जो कानून बने हैं इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं सर आपको। थैंक यू।